अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो सिंप्लीफाई करेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको पहले मिल सके। तो चलें जी, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.3 को, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इनवर्स फाइंड करना है, यानी हम यहाँ पे अगर देख लें ए इनवर्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है हमने। यहाँ पे इसको नाम नहीं दिया गया, बेसिकली हमने फाइंड इनवर्स ही करना है। तो इनवर्स को जो हम पहले फाइंड करते थे 9 क्लास में, वो क्या था, दो मेथड थे। या तो उसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते थे या उसको क्रैमर रूल से सॉल्व करते थे। यहाँ पे उन्होंने कंडीशन चेंज कर ली है। कह रहे हैं कि जो आपने क्वेश्चन 1 सोल्व किया है यानी रो ऑपरेशन की मदद से, जिसमें हमने इचलॉन और रिड्यूस इचलॉन फॉर्म बनाई है, अब आपने उसी क्वेश्चन की यानी उन्हीं रो ऑपरेशन की मदद से आपने क्या करना है, इनके इन्वर्सेस को भी फाइंड आउट करना है। तो चलें जी, इसको फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन आपने करना क्या होगा, आपने इस क्वेश्चन के साथ यानी 4 -2 5 2 1 0 -1 2 एंड इसके साथ आपने क्या लिखना है, एक लाइन लगा लेनी है और यहाँ पे आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेनी है 1 0 0 1 0 0 0 1। ये स्टेप आपका पहला हो जाएगा। ठीक हो गया। आपने क्या करना है, जो भी क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन के साथ आपने एक लाइन लगा लेनी है और उसी के साथ आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख के उसको क्लोज कर देना है। अब देखें फर्स्ट एलिमेंट जो यहाँ पे जिस तरह से 4 लिखा हुआ है, इसको आपके पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि R3 के अंदर -1 है। तो चलें पहले तो हम इनकी जगह चेंज कर लेते हैं कि R1 इंटरचेंज R3, यानी R1 और R3 की जगह को मैं चेंज कर लेता हूँ। सो ये आपके पास इस तरह से वैल्यू आ जाएगी -1 2 3 2 1 0 4 -2 5, ये आ गया। अब जिस तरह से ये वाली वैल्यू ऊपर गई है तो राइट साइड पे भी सेम काम होगा। 0 0 1, यहाँ पे होगा 0 1 0 1 0 एंड 0। ये आपका यहाँ से चेंज हो गया है। अब आपने क्या करना है, इस नेगेटिव को पॉजिटिव करना है। तो मैं क्या करूंगा, -1 R1, यानी R1 के साथ क्या कर रहा हूं, -1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सो ये आपके पास इस तरह से बन जाएगा 1 2 3 2, ये -1 था ना, ये +1 हो गया, ये -2, ये -3 2 1 0 4 -2 5, और ये हो जाएगा 0 से नेगेटिव को मल्टीप्लाई करें 0 आएगा, 0 से 0 -1 0 1 0 1 0 एंड 0। ये आपके पास वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, इस 2 को और इस 4 को, इसको हमने क्या करना है, 0 बनाना है। तो सिंपल क्या करेंगे, R2 के साथ प्लस कर देंगे -2 R1, तो हमें क्या होगा, R2 प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह मैं क्या करूंगा, R3 के साथ प्लस कर दूंगा -4 R1, तो मुझे R4 प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक हो गया। तो चलें इसको अप्लाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1 -2 -3, यहाँ पे होगा तो 2 -2, ये माइनस माइनस +4 यानी 1 +4, फिर होगा माइनस माइनस +3 2 6 0 +6। ठीक हो गया। इस तरह ये 4 होगा तो 4 1 4 4 -4 माइनस माइनस प्लस 4 2 8 -2 +8, और ये हो जाएगा माइनस माइनस +4 3 12, सो 5 +12, ये हो जाएगा। अब जिस तरह से यहाँ पे सेम हमने अप्लाई किया वो इनके साथ भी होगा। सो ये 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये चले इस तरह लिख लेते हैं 0 0 -1, ये माइनस माइनस +1 +2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 +0 1 +0, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस +0 +2, ये क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे होगा तो 0 1 +0, अगेन ये हो जाएगा 0 +0 एंड 0 +4, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई है। तो ये आपके पास बन गया 1 -2 -3 0 5 6 0 6 17, ये देखिए ये दो वैल्यू 0 हो गई हैं। तो यहाँ पे हो गया 0 0 -1 0 1 2 1 0 एंड 4।
अच्छा जी, अब इसमें कुछ और भी याद रखना है या बस इसमें इतना ही था? इसमें एक और बात भी याद रखनी है, पहले खैर मुझे वो पहले ही बताना चाहिए था, लेकिन चलो मैं अभी बता देता हूँ। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी लेफ्ट हैंड साइड इस तरह समझ ले कि जो लाइन है ना, तो ये राइट और ये लेफ्ट समझ ले, समझाने के लिए सिर्फ। ये वैल्यू ना ये आइडेंटिटी में चेंज होगी, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह से आपने क्या करना है, इस वैल्यू को आइडेंटिटी में चेंज करना है। तो बस इस चीज का ख्याल रखना है। अब नेक्स्ट देखें, हम क्या करते हैं, हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो इस वैल्यू को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 लेकर आने की कोशिश करता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, R2 माइनस R3, सो मुझे R2 प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखें इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन चले 1 की फॉर्म में सिंप्लीफाई हो जाएगा। बाद में फिर हम इससे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। 1 माइनस 2 माइनस 3, 0 माइनस 0, 5 माइनस 6, 6 माइनस 17। तो यहाँ पे होगा 0 6 17, ये हो जाएगा 0 0 -1, यहाँ भी सेम 0 -0, 1 -0, 0 -1, ये देखिए 0 -1, 2 -4, 1 0 एंड 4। तो ये इक्वल आ जाएगा अब 1 -2 -3, 0 -1 -11, 0 6 17, ये हो जाएगा 0 0 -1 -1 1 -2 1 0 एंड 4। ये वैल्यूज आ गई हैं। अब फिलहाल तो यहाँ तक हमें नजर आ रहा है कि काफी अच्छे से सॉल्व हो रहा है, स्टेप्स भी कुछ ज्यादा नहीं हुए। लेकिन ये जिस तरह से आगे बढ़ता जाएगा थोड़ा सा ये मुश्किल होता जाएगा। मुश्किल क्यों होगा, क्योंकि वैल्यूज जो है वो काफी बड़ी होना शुरू हो जाती हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको आगे चल के थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर सॉल्व कर रहे हैं, यानी स्टेप्स को ध्यान से कर रहे हैं, तो फिर इंशाल्लाह आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी इसमें। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, पॉजिटिव बना लेता हूँ। सो मैं क्या करूंगा, सिंपल -1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, R2 के साथ। बस ये काम कर लेते हैं। तो ये देखें, ये -1 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से कि 1 -2 -3, 0 मल्टीप्लाई -1 0, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा 11, 0 6 17, यहाँ पे आ जाएगा 0 0 -1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा 1 0 एंड 4। यहाँ तक तो सिंप्लीफाई हो गया। अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखें, इस 6 को मैंने 0 बनाना है, तो ये बहुत इजीली 0 बन सकता है। अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं इसके साथ यानी R3 के साथ प्लस कर देता हूं -6 R2, तो मुझे R3 प्राइम की वैल्यू मिल सकती है, यानी वो सिंप्लीफाई हो सकता है। तो चलें जी, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 -2 -3 0 1 11, तो ये 6 0 ज़र 0 प्लस 0, ये हो जाएगा 6 -6, तो ये हो जाएगा 17 -66, यहाँ पे हो जाएगा 0 0 -1 1 -1 2। अब देखिए ये जब मल्टीप्लाई होगा तो 6 1 ज़र यानी 1 -6, माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 6, और ये हो जाएगा 4 -6 2 ज़र 12। तो ये वैल्यू आ गई है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आपके पास बन जाएगा 1 -2 -3 0 1 11 0 0, 17 में से 66 निकालें तो क्या आता है -49। यहाँ पर हो जाएगा 0 0 -1 1 -1 2 -5 6 एंड -8। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई हो गया है। अब देखें यहाँ पे आपके पास लोअर ट्रायंगल बन गया है, अपर ट्रायंगल बन गया है, यानी एक वैल्यू तो यहाँ से जीरोस हो गई हैं। अब क्या करते हैं, इस 49 को अगर यहाँ से ख़त्म कर दें तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 1 आ जाएगा तो ऑलमोस्ट ये नीचे वाली वैल्यूज तो सॉल्व हो जाएंगी, फिर ऊपर वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे। अब मैं सिंपल क्या कर लेता हूँ, मैं ये लिख लेता हूँ कि -1/49 मल्टीप्लाई बाय R3, यानी R3 को मैं क्या करता हूँ 1/49 से डिवाइड कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे मैंने देखें कलर चेंज कर लिया है, ब्लैक कलर से करें ताकि आपको समझ आए कि इस स्टेप में हुआ क्या है। बस मैंने R3 के साथ -49 से डिवीजन की है, बस ये काम किया है। सो यहाँ पे 0 के नीचे कुछ भी डिवाइड हो जाए तो वो 0 ही रहता है। सो ये 1 -2 -3 0 1 11, यहाँ पे 0 0, ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कैंसिल होंगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 0 0 -1 1 -1 एंड 2, यहाँ से हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 49 -6 डिवाइडेड बाय 49 एंड 8 डिवाइडेड बाय 49। तो जिस तरह मैंने बताया ना, थोड़ी सी वैल्यूज मुश्किल हो जाएंगी। अब चूंकि यहाँ पे डिवीजन की वैल्यूज आ गई हैं, तो इनको भी जब आप ऊपर अप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा आपको वहां पे कंफ्यूजन हो सकती है, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने में। बाकी इसके अलावा ऐसा खास कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगेन क्या करते हैं, अब हम इन वैल्यूज को यानी यहाँ पे 0 बनाते हैं, यहाँ पे 0 बनाते हैं और यहाँ पे। तो पहला काम क्या है, इसको 0 करना, तो ये आसानी से 0 हो जाएगा। मैं सिर्फ क्या करूंगा, R1 के साथ प्लस कर दूंगा 2 R2, सो मुझे R1 प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी, यानी इजीली ये 0 हो सकता है। तो चलें इसको देख लें, ये हो जाएगा 1 + 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई बाय 2 से 0 ही आएगा। फिर क्या करेंगे, इस 2 को 1 से करेंगे, सो -2 + 2 11 2 22, सो -3 + 22, ये बाकी वैल्यूज ऐसे आ जाएंगी 0 1 11 0 0 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखें यहाँ भी अगेन 0 2 1 2, और ये हो जाएगा 0 + 2, यहाँ से 0 -2 एंड 2 2 4 -1 + 4, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। 1 -1 2 5/49 -6/49 एंड 8/49, ये आ गया आपके पास। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 0, यहाँ से आ जाएगा 19 0 1 11 0 0 1। तो यहाँ पे अब ये वैल्यू रह जाएगी 2 -2 3 1 -1 2 5/49 -6/49 एंड 8/49। यहाँ तक तो सिंप्लीफाई हो गया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इस 19 को 0 कर लेते हैं। तो अगर मैं इसके साथ यानी R3 के साथ 19 को मल्टीप्लाई कर दूं और इससे माइनस कर लूं, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे R1 + -19 R3, सो मुझे क्या होगी, R1 प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये बन जाएगा विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 + 0 0 + 0 19 -19 0 1 11 0 0 1, यहाँ पे ये आ जाएगा। यहाँ पे देखें, अब सेम क्या करना, आपने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये जो आपने यहाँ पे काम किए ना लेफ्ट ये इस साइड पे, ये राइट साइड पे अब ये होगा। 19 को मल्टीप्लाई करना है आपने 5 के साथ, तो ये हो जाएगा, और फिर उसके साथ आ जाएगा 2 -19 5 95 डिवाइडेड बाय 49। फिर क्या होगा, इस 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ से हो जाएगा -2 + 114 डिवाइडेड बाय 49 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ से 19 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू बन जाएगी 19 8 सर, तो ये बन जाएगा। अब 19 को 8 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 19 8 152 डिवाइडेड बाय 49, ये हो जाएगा। इसको क्लोज कर लेते हैं। अब यहाँ से ये वैल्यूज अगेन एज इट इज आ जाएगी 1 -1 2 5/49 -6/49 एंड 8/49, ये आ जाएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 1 0 0 0 1 11 0 0 1। ये देखें काफी सॉल्व हो गया, बस सिंगल वैल्यू रह गई, बाकी ऑलमोस्ट सिंप्लीफाई हो चुका है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 98 - 95 डिवाइडेड बाय 49 1 एंड 5/49। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा -98 + 114 डिवाइडेड बाय 49 -1 एंड -6/49। यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 49 × 3 147, सो 147 - 152 डिवाइडेड बाय 49, यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8/49।
इसको क्लोज कर लेते हैं। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये जो वैल्यू है ये मैं ब्लैक से लिख लूंगा ताकि आपको आसानी हो जाए, आपके लिए आसानी होगी कि नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ था। तो ये देख लें, मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, क्या था हमारे पास 98 माइनस 95 से 3/49, फिर इसी तरह माइनस 98 प्लस 114 से माइनस 16, और इस तरह 147 माइनस 152 से माइनस 5 आ गया। अब बस हमने इस 11 को जीरो करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, और 2 में प्लस कर दूंगा माइनस 11 और 3, तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी और 2 प्राइम की। ये एरो बिल इसके आगे लिखा हुआ है, ठीक है। सो जगह कम होने की वजह से मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है, क्योंकि क्वेश्चन का स्टेप जो है बहुत ज़्यादा लेंथी है। अब देख लें, एक स्टेप ने पूरे पेज की जगह कवर कर ली है, तो इस वजह से। अच्छा जी, अब देख लें यहाँ पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 1 0 0, यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 0, 1 प्लस 0, 11 माइनस 11, 0 1 एंड 1, यहाँ पे आ जाएगा 3/49 माइनस 16/49 एंड माइनस 5/49। ये डिवीजन का साइन है, ये ना आप इसको 1 समझने लगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे सेम यही काम यहाँ पे भी होगा। सो ये हो जाएगा 1 माइनस 11 5 ज़र 55 डिवाइडेड बाय 49, और यहाँ पे हो जाएगा 5/49। फिर यहाँ पे होगा तो माइनस माइनस प्लस 6, 11 6 ज़र 66, सो माइनस 1 प्लस 66 डिवाइडेड बाय 49। फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 88 डिवाइडेड बाय 49, सो माइनस 6/49 एंड 8/49। ये हो गया। अब इस स्टेप को हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू बन जाएगी विच इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0, यहाँ पे 0 एंड 1। ये हो गया 3/49 माइनस 16/49 एंड माइनस 5/49। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 49 माइनस 55 डिवाइडेड बाय 49, और ये हो जाएगा 5/49। यहाँ से हो जाएगा माइनस 49 प्लस 66 डिवाइडेड बाय 49, और ये हो जाएगा माइनस 6/49। तो यहाँ पे हो जाएगा 49 2 ज़र आया था 98, सो 98 माइनस 88 डिवाइडेड बाय 49, और ये हो गया माइनस 5/49। अब इसका जो आंसर है यानी स्टेप का वो मैं ब्लैक से लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। सो ये आ जाएगा आपके पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 3/49 माइनस 16/49, फिर यहाँ से आ जाएगा माइनस 5/49। तो ये जो वैल्यू है ये सिंप्लीफाई होंगी, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 6/49, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 17/49, और ये वाली वैल्यू माइनस होगी तो यहाँ से सिंपल आ जाएगा 10/49। तो फिर लास्ट वैल्यू लिख लेते हैं जो कि है 5/49 माइनस 6/49 एंड माइनस 5 यहाँ पे 8 था, गलती से माइनस 5 हो गया, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है। सो ये आप देख लीजिएगा। अब हम इसको बस सिंप्लीफाई कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 1/49 को कॉमन यानी इनवर्स जो है इसका वो फाइंड हो चुका है, जो कि है 3/49 माइनस 16/49 माइनस 5/49, फिर हो जाएगा माइनस 6/49 17/49 10/49, 5/49 माइनस 6/49 एंड 8/49। तो इसमें से 1/49 को कॉमन ले लेते हैं, यानी 1/49 बाहर निकाल लेते हैं पूरे मैट्रिक्स से। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 16 माइनस 5, फिर हो जाएगा माइनस 6 17 10 5 माइनस 6 एंड 8। सो ये इसका क्या हो गया है, इनवर्स फाइंड हो गया है। सो उम्मीद करता हूँ आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। लेंथी है, लेंथी क्यों है, क्योंकि कम से कम मुझे इसको सॉल्व करने के लिए 2 शीटें कंप्लीट 2 शीटें लगी हैं हर स्टेप को प्रॉपर लिखने के लिए। तो इसको देख के समझ लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, क्योंकि इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.4 वो इंपॉर्टेंट है, उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में आते हैं।
तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी इसके ऊपर क्या हो, ग्रिप हो और कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को सिम्प्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखें, यहाँ पे हम इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं, तो इन्वर्स के लिए ज़रूरी क्या होता है कि मैट्रिक्स को हमने ये बताना होता है कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर तो नॉन सिंगुलर है फिर इन्वर्स फाइंड हो सकता है, और अगर सिंगुलर है तो इन्वर्स फाइंड नहीं हो सकता। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने वो चेक ही नहीं किया, तो वहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है मुझसे। आपने पहले चेक करना है, उसके डिटर्मिनेंट फाइंड करके चेक करना है कि क्या ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो चलो यहाँ पे मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ, इसको पहले चेक करूंगा कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। सोल्यूशन, सो ये लिख लेंगे 3 -1 6 1 3 4 -1 5 एंड 1। तो यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, एक्सपेंड बाय रो 1 और 1 से इसको एक्सपेंड कर लेते। ये वाला स्टेप जो था मैंने पिछले क्वेश्चन में सिंप्लीफाई नहीं किया, तो वो आप खुद कर लीजिएगा या उसको याद रखने के कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए जिसको सिंप्लीफाई करना है, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगी 3 4 5 एंड 1 माइनस इंटू -1, फिर यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1 4 -1 एंड +1 एंड +6 इंटू 1 -1 3 एंड 5। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 3 इंटू 3 1 जार 3 -4 5 जार 20 माइनस माइनस +1 1 +4 1 जार 4 +6 इंटू 5 +3 1 जार 3। सो ये हो जाएगा 3 इंटू, यहाँ से हो जाएगा -17 +1 इंटू 5 एंड +6 इंटू 8। सो यहाँ से आ जाएगा 17 3 जार -51 +5 +48। सो 48 +5 करेंगे, सो ये हो जाएगा -51 +53। सो यहाँ से हो जाएगा +2 इज नॉट इक्वल टू 0। सो इनवर्स एग्जिस्ट, तो इसका मतलब इसका इनवर्स फाइंड हो सकता है। ये वाले स्टेप मैंने वहां पे नहीं किए, तो ये आप देख लीजिएगा, इसको लाजमी लिखना है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नाउ फाइंड इनवर्स। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए पहला स्टेप क्या होगा हमारा कि 3 -1 6 1 3 4 -1 5 एंड 1, और यहाँ पे मैं मैट्रिक्स लिख दूंगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक हो गया। अब देखें पहली चीज, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो इसको रो ऑपरेशन के लिए हम अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो इस 3 को चेंज करेंगे 1 के साथ। तो सिंपल क्या करूंगा, R1 और R2 की जगह को चेंज कर दूंगा, यानी R1 और R2 की जगह को मैं चेंज कर लेता हूं, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। तो ये मैंने इन दोनों की जगह को चेंज कर दिया है। अब सिंपल क्या करूंगा, पहले तो इसको 0 बनाऊंगा, इस 3 को, फिर उसके बाद इस -1 को। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखने किस तरह करना है हमने, R2 प्लस -3 R1, तो हमें क्या हो जाएगी, R2 प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ पे सिंपल R3 में प्लस कर देंगे R1 को, तो R3 प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक हो गया। सो यहाँ पे ये स्टेप आ जाएगा 1 3 4, ये हो जाएगा 3 -3 माइनस माइनस -1 -9, और ये हो जाएगा 6 -12। फिर यहाँ पे क्या होगा, -1 + 1 5 + 3 एंड 1 + 4, ये सिंपल ऐड हो गए। अब चूंकि यहाँ भी यही स्टेप अप्लाई होंगे, सो 0 1 0, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 0 जार 0, यानी 1 + 0, 3 1 जार 3, सो 0 -3 एंड 0 + 0, ये सिंपल ऐड हुआ है। तो 0 + 0 1 + 0 1 + 0, ये आ गया। सो ये इक्वल हो जाएगा 1 0 0 3 4 -10 -6 8 5, ये हो जाएगा 0 1 0 1 -3 0 0 1 एंड +1। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, देखें इस वैल्यू को अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूं, यानी R3 में R2 में R3 की वैल्यू ऐड कर दी जाए, तो यहाँ से ये वैल्यू और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो चलें जी, ये लिख लेते हैं यहाँ से। अब ये आपके पास आ जाएगा 1 3 4 0 + 0 -10 + 8 -6 + 5 0 8 5, तो ये हो जाएगा 1 0 1 0, यहाँ पे करेंगे 1 + 0 -3 + 1 एंड 0 + 1,
0 1 एंड +1। सो ये इक्वल हो जाएगा 1 3 4 0 -2 -1 0 8 5, ये हो गया। सो 0 1 0 1 -2 1 0 1 एंड +1। यहाँ तक तो सिंप्लीफाई हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इस -2 को 1 लेकर आना है। तो उसके लिए क्या होगा, सिंपल क्या होगा, -1/2 मल्टीप्लाई बाय R2, यानी इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 1 3 4 0 1 0 0 -2 डिवाइडेड बाय -2 -1/-2 1/-2 -2/-2 एंड 1/-2 0 8 5 0 1 एंड +1। तो यहाँ पे क्या होगा, ये दो वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव के साथ, और बाकी वैल्यूज एज इट इज रह जाएंगी। तो ये बन जाएगा। तो देखें यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे क्योंकि हमने यहाँ 1 ही लेकर आना था। अब हम क्या करते हैं, इस 8 को यहाँ से ख़त्म करते हैं। तो 8 को ख़त्म करने के लिए सिंपल क्या करूँगा कि R3 में ये मैं यहाँ पे चलें एक स्टेप थोड़ा चेंज करके लिख देता हूँ, चूँकि मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि सारे एक ही तरतीब से, ताकि आपको समझ आए। तो थोड़ा सा यहाँ पे चले चेंज दे देते हैं कि -8 R2। सो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी R3 प्राइम की। और उसके अलावा अगर एक और स्टेप भी डायरेक्ट कर लें तो वो क्या होगा कि R1 में माइनस कर देते हैं 3 R2। सो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी R1 प्राइम की। देखें ये भी जीरो कर रहा हूँ, ये भी जीरो कर रहा हूँ, ये दोनों इकट्ठे जीरो हो जाएंगे एक ही स्टेप में। सो ये हो जाएगा 1 + 0 3 - 3 0 1 0 + 0 8 - 8। फिलहाल मैं इतने लिख रहा हूँ। फिर नेक्स्ट क्या करूंगा, इस 8 को मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ साथ 2 4 ज़र, ये देखें ना, 2 1 ज़र 2 2 4 ज़र 8। सो ये हो जाएगा 5 -4, ये आ जाएगा। यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 ज़र 8। सो यहाँ पे 4 3 ज़र, ये हो जाएगा -3/2। यहाँ पे ये आ गया। ये देखिए -8 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ, 2 4 ज़र 8, तो 5 - 4, सिंपल ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फिलहाल तो इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ये हो गया, यहाँ पे चूंकि ऐड हुआ है तो ये हो जाएगा 3 1 ज़र 3, तो ये +0 +3/2। फिर ये होगा 3 1 ज़र 3 1 -3, और ये हो जाएगा 0 +3/2। सो यहाँ पे होगा -1/2 1 एंड -1/2। अगेन 8 0 ज़र, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 4 ज़र 8 0 +4। फिर ये हो जाएगा 8 1 ज़र 8, सो 1 -8 माइनस माइनस प्लस 2 4 ज़र 8, तो ये हो जाएगा 1 +4, ये आ जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यहाँ पे आसान है, जब इसमें चेंजिंग करते हैं ना तो ये बड़ा कंफ्यूज कर देता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज हैं वो एक्यूरेट ही रहे, क्योंकि हम फाइंड ही यही कर रहे हैं, तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। सो ये बन जाएगा 1 0 0 0 1 0। यहाँ पे हो जाएगा 2 4 ज़र 8 -3, यानी यहाँ पे हो जाएगा 5/2 1/2 एंड 5 - 4 से 1 आ गया। देखें बहुत ही आसानी के साथ हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर ली। ये भी आपके पास क्या हो गया, फाइंड हो गया। यहाँ पे लिखेंगे 3/2 -2 3/2 -1/2 1 एंड -1/2 4 -7 एंड 5, ये तो आ गया। अब क्या करते हैं, अब इसको जीरो करते हैं और इसको जीरो करते हैं। इन दोनों को जीरो करने के लिए क्या करना होगा,
सो यहाँ पे मैं जो स्टेप लिख रहा हूँ वो इस तरह से लिखूंगा कि अगर मैं R1 के साथ, चूंकि यहाँ पे 5/2 ना, -5/2 आ जाए तो ये 0 बन जाएगा। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा R1 -5/2 R3। सो R1 प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह यहाँ पे 1/2 है तो सिंपल क्या करूंगा, R2 -1/2 R3। सो ये हो जाएगी R2 प्राइम की वैल्यू। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 1 + 0 0 + 0 0, फिर ये हो जाएगा 0 + 0 1 + 0 0, 5/2 माइनस 5/2, 1/2 माइनस 1/2, यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, जब ये मल्टीप्लाई होगा देखें यहाँ पे इसके साथ, तो 4 5 are 20, सो 3/2 माइनस 4 5 are 20, तो ये हो जाएगा -20/2, ये हो जाएगा। फिर यहाँ से माइनस माइनस प्लस, -2 + 7 5 are 35/2, फिर यह हो जाएगा 3/2 माइनस 25/2। ये देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर से मैं 2 क्यों नहीं खत्म कर रहा, मैं इसलिए नहीं खत्म कर रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एलसीएम मेरे लिए क्या हो, लेने में आसानी हो, तो इसलिए मैं इसको फिलहाल लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे -1/2 जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये हो जाएगा 4। देखें इसके साथ होगा ना 2 4, और यहाँ से ये 2 2 जार 4 हो जाएगा। सो -1/2, और ये हो जाएगा -2, यहाँ से ये आ जाएगा। फिर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 1 -7/2, ये माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ से -1/2, और ये हो जाएगा -5/2, तो 4 -7 एंड 5, इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये तो सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको करते हैं, देखिए यहाँ पे 2 एलसीएम लेंगे, सो 3 - 20 आ जाएगा। यहाँ पे 2 1 are 2, -4 + 35, यहाँ पे 2 एलसीएम होगा, सो 3 - 25, यहाँ से हो जाएगा 2 2 are 4, -1 -4 / 2, यहाँ से हो जाएगा 2 1 are 2 प्लस, यानी 2 + 7 / 2, ये हो जाएगा। इन दोनों का यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 2 एलसीएम बन जाएगा -1 -5, ब्रैकेट क्लोज, 4 -7 एंड 5। तो ये जो वैल्यूज इसके आंसर आ रहे हैं वो मैं ब्लैक से लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या आया है आंसर में। 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ये हो गया। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी -17 / 2, यहाँ से हो जाएगा 31 / 2, और ये माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 25 में से 3 निकालें तो क्या आता है 22, और 22 को फर्दर डिवाइड कर दें 2 के साथ तो क्या आता है आपके पास 11 आ जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -11, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा -5/2, यहाँ से हो जाएगा 9/2, ये हो जाएगा -6, और -6 को 2 से डिवाइड करें तो क्या आता है -3 आता है। सो ये हो जाएगा 4 -7 एंड 5। तो अब इसमें से ये वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यही हमारा क्या हो गया है, आंसर आ गया है। तो चलें इसको लिख लेते हैं। तो ये मैंने इसका आंसर लिख लिया, बस ये इसका क्या हो गया आंसर। पिछले क्वेश्चन में देखें तमाम वैल्यूज के नीचे कॉमन नंबर यानी 49 लिखा हुआ था, तो मैंने वहां से 1/49 बाहर निकाल लिया था। यहाँ पे किसी के नीचे लिखा हुआ है और किसी के नीचे नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए हम इसको एज इट इज ही रखेंगे। तो ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 यानी इसका थर्ड पार्ट सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चन 1 का। अगेन वही वैल्यू, पहला काम क्या करना है हमने, देखने कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो चलें जी, 1 2 -3 0 -2 0 -2 -2 एंड +2। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूं, एक्सपेंड बाय R2, तो देखें दो वैल्यू 0 हो जाएंगे, सिर्फ सिंगल वैल्यू से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलें जी इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 0, फिर ये हो गया A 21
टू टू, यानी यहाँ पे क्या होगा -2 ही आएगा। फिर ये इस तरह से देखें, ये और ये सारा क्लोज हो जाएगा। सो 1 -3 -2 एंड +2 एंड -0, बस जीरो की वैल्यूज नहीं लिखनी। सो -2 इन 2 1 ज़र 2 -3 2 ज़र 6 6 -6 से ये एज इट इज आ जाएगा। सो ये हो जाएगा -2 इंटू -4 और ये हो जाएगा +8 नॉट इक्वल टू 0। सो इनवर्स एग्जिस्ट, तो इनवर्स इसका एग्जिस्ट करता है। अब हम क्या करेंगे, नाउ फाइंड इनवर्स। अब इसका हम क्या कर लेते हैं, इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। तो पहले तो हम इसकी वैल्यू को लिख लेंगे उस फॉर्म में कि 1 2 -3 0 -2 0 और ये हो जाएगा -2 +2। यहाँ पे हम वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये लिख लिया अब मैंने। अब पहला स्टेप क्या करते हैं, अगर चूंकि इसको सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे बहुत सी वैल्यूज जो हैं वो जीरो हो चुकी हैं। यहाँ पे देखें 2 0 पहले से लिखे हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को जीरो करते हैं। तो इसको सिंपल ऐसे जीरो किया जा सकता है कि अगर मैं R3 के साथ प्लस कर दूं 2R1 तो मुझे R3 प्राइम की वैल्यू मिल सकती है, यानी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखें इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करें, -2 + 2 0, ठीक हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, R1 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़र 2 एंड -2 + 2, फिर नेक्स्ट वैल्यू आएगी -2 + 2 2 ज़र 4 और ये हो जाएगा 2 3 ज़र 6, तो ये हो जाएगा 2 - 6। यहाँ पे भी सेम करेंगे तो 2 1 ज़र 2 एंड 1 प्लस 2 + 0, क्योंकि 2 1 ज़र 2 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 0 + 0 और ये हो जाएगा 1 + 0, ये हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1 2 -3 0 -2 0 0 2 -4, ये हो जाएगा। सो 1 0 0 0 1 0 2 0 एंड 1, यहाँ पे ये आ गया है। अब दोबारा देखें, अब हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप में अगर R3 को प्लस कर दें R2 के साथ, यानी इसको इसमें ऐड कर दें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। यानी इसको इसमें ये जो है इसमें ऐड हो जाएगा, यानी हम लिख लेंगे R3 को प्लस कर देते हैं R2 के साथ। सो R3 प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी, ये 0 हो जाएगा। फिर इसके साथ अगर R1 के साथ भी प्लस कर दी जाए इसको तो देखें ये भी 0 हो जाएगा। सो R1 प्लस R2 कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा R1 प्राइम, यानी दो वैल्यूज 0 हो जाएंगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन ये वाला लग रहा है, क्योंकि बाकी जो थे वो थोड़े से डिफिकल्ट थे, वैल्यूज उसकी काफ़ी पेचीदा थी, लेकिन ये वाला कुछ इजी लग रहा है फिलहाल। तो ये हो जाएगा 1 + 0 2 - 2 -3 + 0 0 -2 0 0 + 0 2 - 2 एंड -4 + 0। यहाँ पे भी यही करना है, 1 + 0 0 + 1 0 + 0 0 1 0। यहाँ पे करेंगे 2 + 0 0 + 1, क्योंकि ये इसमें सिंपल ऐड हुआ है तो ये हो जाएगा 1 + 0। तो अब यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1 0 -3 0 -2 0 और यहाँ पे आ जाएगा 0 0 -4 1 1 0 0 1 0 2 1 एंड 1। यहाँ तक तो हो गया। अब इस -2 को भी 1 बनाना है और ये -4 को भी 1 बनाना है। तो सिंपल क्या कर लेते हैं, इसको हम ये लिख लेते हैं कि हम यहाँ पे -1/2 मल्टीप्लाई बाय R2 एंड -1/2 1/4 मल्टीप्लाई बाय R3। देखिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। सो ये आपके पास अब वैल्यू आ जाएगी 1 0 -3। तो ये हो जाएगा, चलें ब्लैक कलर से इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 0/-2 -2/-2 एंड 0/-2। ये हो जाएगा 0/-4 0/-4 -4/-4। यहाँ पे भी हमने सेम एज इट इज ही लिखना है। तो ये 1 1 0 0/-2 1/-2 0/-2 2/-4
1/-4 एंड 1/4। ये नेगेटिव मैंने ऊपर लिख लिया है तो इसलिए इसको एज इट इज ही लिखते हैं। अब ये सॉल्व होके आ जाएगा 1 0 -3 0 1, ये दोनों देखें कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 0 0 0 ये दोनों भी कैंसिल, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो बस सिर्फ एक वैल्यू ही रह गई है। यहाँ पे 1 1 0 0 -1/2 0, यहाँ से हो जाएगा -1/2 -1/4 एंड -1/4। ये आ गया आपके पास। अब मैं सिंपल क्या करूंगा, इसको R1 में प्लस कर दूंगा 3 R3, सो R1 प्राइम मिल जाएगा। यानी इसमें 3 मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर दें तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 1 + 0 0 + 0 -3 + 3। अब मैंने जब उसको राइट साइड की वैल्यू से भी मल्टीप्लाई किया तो इससे ये वैल्यूज आ गई हैं। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये हो गया। यहाँ से हो जाएगा 2 1 2 -3 यानी -1/2, 4 1 4 -3 से ये आ जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा -3/4। 0 -1/2 0 -1/2 -1/4 एंड -1/4। तो यहाँ पे देखें, इसमें फिलहाल तो ये नजर आ रहा है कि तमाम वैल्यूज जो हैं वो डिफरेंट तरीके से लिखी हुई है। यानी किसी में 1/2 लिखा हुआ है, किसी में 1/4 लिखा हुआ है। तो बस जब इक्वल वैल्यू ना हो तो आप कोशिश करें कि उसमें से कॉमन ना ही लें। अगर तो जिस तरह इसकी जो फर्स्ट पार्ट में 49 था तो मैंने सब में से कॉमन ले लिया था। यहाँ पे हम बस सिंपल यही लिख देंगे जो हमने अभी फाइंड की है, -1/2 1/4 -3/4 0 -1/2 0 -1/2 -1/4 एंड -1/4। तो ये सिंपल इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है इसका वो बाकी दो से काफ़ी इजी था, जो पहले दो इसके सॉल्व किए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट जो है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगेन पहला काम क्या होगा, इसको चेक करना कि क्या ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। सो 1 2 -1 0 -1 3 1 0 एंड 2। तो पहला काम क्या करना है, इसको एक्सपेंड बाय कॉलम 1 से एक्सपेंड कर लेते हैं। तो इसमें देखें एक वैल्यू 0 हो जाएगी, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में। सो ये हो जाएगा 1 इंटू ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 3 -1 3 0 एंड 2। तो ये हो जाएगा -0, फिर हो जाएगा प्लस 3 1 से प्लस आएगा +1 इंटू ये और ये खत्म। सो 2 -1 एंड 3, ये इसकी क्या हो गई है, वैल्यू आ गई है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये हो जाएगा 1 -2 -0 और ये हो जाएगा -0 +1 इंटू 3 2 6 -1। सो ये हो जाएगा 1 इंटू -2 एंड +1 इंटू 5। सो विच इम्प्लाइज दैट -2 + 5 is equal to 3, so which is not equal to 0। अगर ये 0 के इक्वल नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ, इनवर्स एग्जिस्ट, यानी इनवर्स फाइंड हो सकता है। तो चलें इसका इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। तो नाउ फाइंड इनवर्स। अब इसका इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। इनवर्स के लिए हमने क्या किया है, जितने भी क्वेश्चन इससे पहले सॉल्व किए सब में यही किया था कि जो वैल्यू गिवन उसके साथ हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखी है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग इसको फर्दर सिंप्लीफाई किए हैं। अब देखें यहाँ पे ये वैल्यू भी 0 है, ये वैल्यू भी 0 है, यानी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वैल्यूज क्या है, जो 0 मतलब वैल्यूज लिखी हो तो वो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो चलें जी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले तो अगर मैं इस 3 को 1 में से माइनस कर दूं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं R3 - R1 सिंपल। सो हमें R3 प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी और उसके बाद -1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं R2 के साथ, ताकि ये नेगेटिव भी पॉजिटिव बन जाए। तो यहाँ पे ये बन जाएगा R2 प्राइम, इस तरह से ये वैल्यू बन जाएगी। तो इन स्टेप्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये इक्वल आ जाएगा आपके पास 1 2 -1, यहाँ पे हो जाएगा 1 0 0। तो ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय -1 से 0 -+1 -3 0 -1 एंड 0। सो ये हो गया 1 -1
यहाँ से ये माइनस करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 0 माइनस 2 और ये करेंगे 2 प्लस 1। यहाँ पे आगमन होगा 0 माइनस 1, 0 माइनस 0, 1 माइनस 0, सो विच इज इक्वल टू 1 2 माइनस 1, 0 1 माइनस 3, 0 माइनस 2 प्लस 3 और यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 0 0, 0 माइनस 1 0, माइनस 1 0 एंड प्लस 1। तो देखें यहाँ पे फायदा भी हुआ है और नुकसान भी हुआ है। फायदा ये हुआ कि एक तो हमने जीरो बना लिया, लेकिन जो जीरो पहले से बना हुआ था वो खत्म हो गया है। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है, क्योंकि फिर अब हम इसको दोबारा जीरो करेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि इसको इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दे तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया। तो चलें जी, अब क्या करते हैं, अब हम इस स्टेप को सॉल्व करते हैं जिसमें से हमने ये जो जीरो खत्म हुआ था इसको जीरो करते। तो यहाँ पे हम सिंबल क्या करेंगे, और 2 के साथ और 3 के साथ प्लस कर देंगे, सिंपल 2 और 2, सो मुझे और 3 प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी। बस इसमें 2 मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देना है। और इसी तरह सेम और 1 के साथ में क्या कर दूंगा, माइनस 2 और 2, तो मुझे और 1 प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी। इसके साथ मल्टीप्लाई करके इस रो के साथ, तो इसमें ऐड कर देते हैं और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये और ये दो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। तो अब यहां से ये स्टेप आ जाएगा 1 माइनस 0, सो 2 माइनस 2, ये हो जाएगा 3 2 जार 6, माइनस 1 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 0 1 माइनस 3, यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 0, फिर ये हो जाएगा 2 1 जार 2, माइनस 2 प्लस 2 एंड 3 2 जार 6, सो 3 माइनस 6, ये आ गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इनको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2 0 जार 0, यहाँ पे 0 माइनस 1 0, इसको एज इट इज लिख लेते हैं, 2 0 जार 0 एंड 0 माइनस 1 यानी माइनस 1 प्लस 0 एज इट इज ही रहेगा, 2 1 जार माइनस 2 एंड 0 माइनस 2 एंड 2 0 जार 0 यानी 1 प्लस 0। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, सो 0 यानी 1 माइनस 0, फिर 2 1 जार 2 एंड माइनस 2 हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 0 प्लस 2 एंड अगेन 0 प्लस 0, तो ये क्लोज हो जाएगा। अब यहां से वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 0 5 0 1 माइनस 3 0 0 एंड 3 माइनस 3 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 3 माइनस 6 से माइनस 3 आ जाएगा, ये हो गया। सो 1 2 0 0 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 2 एंड प्लस 1, यहां तक तो आ गया है। अब नेक्स्ट क्या कर देते हैं, अगर मैं इस वैल्यू को, अगर इस वैल्यू को क्या कर दूं, 1/3 से डिवाइड कर दूं, माइनस 1/3 से, तो ये माइनस 1/3 क्या होगा, खत्म हो जाएगा यहाँ से। तो चलें जी, इसको लिख लेते हैं, माइनस 1/3 मल्टीप्लाई बाय आर, इसमें क्या करेंगे, R3 में करेंगे, सो हमें R3 प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी। सो ये हो जाएगा 1 0 5 0 1 माइनस 3 0 0 माइनस 3 बाय माइनस 3, और ये हो जाएगा 1 2 0 0 माइनस 1 0 माइनस ओवर माइनस 3, फिर माइनस 2 ओवर माइनस 3 एंड 1 ओवर माइनस 3, ब्रैकेट क्लोज। अब देखें यहाँ से ये जो वैल्यूज हैं ये क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, यानी यहाँ पे माइनस और ये माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा, यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो अब इसकी वैल्यू रह जाएगी। सो ये देख लें 1 0 5 0 1 माइनस 3 0 0, यहाँ पे 1 आ गया, 1/3 2/3 माइनस 1/3। अब दो स्टेप बस रह गए हैं, वो इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो इसके साथ क्या करेंगे, यहाँ पे 5 को 0 करेंगे और फिर यहाँ पे माइनस 3 की वैल्यू को क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो ये कैसे 0 होगा, बहुत ही सिंपल होगा, हम बस यहाँ पे लिखेंगे कि R1 के साथ प्लस कर देते हैं -5 R3 को, यानी R3 से 5 को -5 को मल्टीप्लाई करके R1 में प्लस कर लेते हैं, तो हमें R1 की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह अगर मैं क्या कर दूं, R2 के साथ प्लस कर दूं 3 R3, सो मुझे R2 प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव में मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो वो सॉल्व हो जाएगा।
तो चलें इसको कवर कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस 0, 0 प्लस 0, 5 माइनस 5। फिर ये हो जाएगा 0 प्लस 0, 1 प्लस 0, माइनस 3 प्लस 3, 0 0 1। ये हो गया। अब चूंकि यहाँ भी सेम ये स्टेप अप्लाई करने हैं, सो ये हो जाएगा 5 3 यानी 1 माइनस 5/3। फिर ये हो जाएगा 2 5 10 यानी 2 माइनस 10/3। और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 1 5/3। ये आगे यहाँ पे इसको क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, सो ये हो जाएगा 0 प्लस 1। फिर ये हो जाएगा 3 और 3 कैंसिल, माइनस 1 प्लस 2। और ये 3 और 3 कैंसिल, सो 0 माइनस 1। सो ये 1/3, 2/3 एंड माइनस 1/3। अब इसकी जो रिमेनिंग वैल्यूज रह गई हैं वो ये हैं कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आ गया। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 3 माइनस 5 माइनस 2/3। ये 3 2 6 माइनस 4/3। और ये हो जाएगा 5/3। यहाँ से 1 1 माइनस 1, 1/3, 2/3 एंड माइनस 1/3। तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं। सो विच इज इक्वल टू, ये आपके पास इक्वल आ जाएगा माइनस 2/3 माइनस 4/3 एंड 5/3। 1 1 माइनस 1, 1/3, 2/3 एंड माइनस 1/3। सो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। तो उम्मीद है इसके तमाम पार्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। इसकी प्रैक्टिस लाजमी कर लीजिएगा क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी। और आगे जो क्वेश्चंस हैं यानी जो 2.4 एक्सरसाइज है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये कॉन्सेप्ट आनी चाहिए। तो क्वेश्चन 3 को फिर सिंप्लीफाई करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, अब हमने इसमें सिंपल रो ऑपरेशन अप्लाई करनी है। और इसमें करना क्या है, पहले रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स समझ लें कि रैंक में करना क्या होता है। ये मैट्रिक्स है, इसमें हम करते हैं कि जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। ये जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए, ये हो जाए, ये वाला, यानी सारी वैल्यूज को जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम अप्लाई करने के बाद भी यानी वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए या रिड्यूसेबल टू, जो हमने पढ़ी है इचेलॉन फॉर्म या रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म, दोनों, उन दोनों में से किसी एक फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाए और फिर हम वो फर्दर सिंप्लीफाई ना हो, तो हम कहेंगे कि ये जो वैल्यू है ये सिंप्लीफाई नहीं होती, यानी सारी वैल्यू जीरो नहीं होती। सो जो नॉन जीरो रोज है, यानी फॉर एग्जांपल ये जीरो नहीं हुई, इसमें कोई भी एक वैल्यू रह गई बाकी जीरो हो गई है, इसमें भी इस तरह की एक वैल्यू रह गई बाकी जीरो हो गई, और इसमें भी एक वैल्यू रह गई और बाकी जीरो हो गई, तो हम कहेंगे कि इसका रैंक जो है वो क्या होगा, 3 होगा। यानी अगर पूरी रो की वैल्यू जीरो हो जाती है तो वो उसमें से स्किप हो जाएगा, जो बाकी वैल्यूज रह जाएंगी यानी 2 रो रह जाएंगी, तो हम कहेंगे इसका रैंक क्या है, वो 2 है। और अगर सारी वैल्यू जीरो हो जाती है किसी रो की, तो हम क्या कहेंगे, या जीरो ना हो तो हम कहेंगे कि रैंक जो है वो उसका 3 होगा या 4 होगा, जितनी भी उसकी मैट्रिक्स की फॉर्म गिवन है उस हिसाब से उसको पढ़ेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सोल्यूशन, पहला काम हमारा क्या है, ये देखना कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है या नहीं। सो 1 लिखा हुआ है इसलिए हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, पहला काम ये करते हैं इन दोनों को जीरो करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि अगर मैं R3 के साथ प्लस कर दूं R1 को, तो हमें R3 प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी। देखें ये और ये सिंपल ऐड होंगे तो 1 - 1 0 हो जाएंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, R2 प्लस -2 R1, सो और 2 प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक हो गया। सो 1 0 -2, ये हो जाएगा 2 - 2, 2 0 0 एंड 2 + 0, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 + 4। यहाँ से सिंबल ऐड कर रहे थे तो -1 + 1, 2 + 0 एंड 3 - 2 ब्रैकेट क्लोज। सो विच इज इक्वल टू, ये अब आपके पास आ जाएगी वैल्यू तो अब यहां से वैल्यू आ जाएगी 1 0 -2, 2 - 2 से 0, ये हो जाएगा +2, 4 + 1 5, यहाँ पे 0 2, और ये हो जाएगा 3 - 2 से क्या आंसर आएगा, 3 - 2 से 1 आंसर आ जाएगा। ये ले जी,
यहाँ तक तो सॉल्व हो गया है। अब फिर देखें इन दोनों को सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी R3 माइनस R2 कर देते हैं तो हमें R3 प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी, ये वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी। सो ये इक्वल हो जाएगा 1 0 माइनस 2 0 2 5 0 माइनस 0 2 माइनस 2 1 माइनस 5, तो ये इक्वल हो जाएगा आपके पास 1 0 माइनस 2 0 2 5 0 0 एंड माइनस 4। इसको देखें मैं 0 नहीं कर सकता, इसको ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं 1 बना सकता हूँ। ठीक हो गया, यानी -4 से डिवाइड कर दूं तो ये 1 बन जाएगा। फिर उसकी मदद से ये -2 0 हो सकता है, ये 5 0 हो सकता है, लेकिन ये पूरी वैल्यू जो है किसी भी रो की 0 नहीं हो सकती, पूरी कोशिश करने के बावजूद भी 0 नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको फिर फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करेंगे और इसमें साथ एक कंडीशन लिख देंगे, यह लाजमी लिखना, ये आपने याद कर लेना है क्योंकि इसके बगैर ये इनकम्प्लीट होगा। सो वो हम मेंशन कर देंगे कि द लास्ट मैट्रिक्स इज इन इचेलॉन फॉर्म। ये देख लें इचेलॉन फॉर्म हो गई है ना, विच कंटेन थ्री नॉन जीरो रोज। इसमें 3 नॉन जीरो, देखें कोई भी जीरो, कंप्लीट जीरो नहीं हुआ। सो हैंस द रैंक इज 3। सो ये इसका सिंपल क्या हो गया है, आंसर आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखें पहला काम हमारा क्या होगा, इसका भी हमने रैंक ही फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो पहला स्टेप इसका यही होगा कि हम इन दोनों की जगह चेंज कर लेते हैं। सो R1 एंड R3 इंटरचेंज, तो यहाँ पे क्या होगा, द वैल्यूज ऑफ 1 -1 -2 0 2 1 3 1 एंड -4। तो अब देख लें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये तो 0 हो चुका है, अब हम इसको 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये कैसे 0 होगा, इसको सिंपल हम क्या कर दें, अगर इसके साथ R3 के साथ प्लस कर दें -3 R1, सो हमें वैल्यू मिल जाएगी R3 प्राइम की। तो चलें जी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 -1 -2 0 2 1, ये हो जाएगा 3 -3 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस -4 प्लस 3 2 6। ये इसकी क्या हो गई है, वैल्यू आ गई है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 -1 -2 0 2 1, ये 3 -3 था, अच्छा जी 3 -3 0 4 एंड प्लस 2, ये इसकी वैल्यू हो गई है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं कि इसमें क्या 0 हो सकता है। तो अगर इसको 0 बनाने की कोशिश करते हैं अब हम क्या करते हैं, इस 4 को 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो कैसे होगा, अगर मैं इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें से माइनस कर दूं तो हमें क्या होगी, ये वाली वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो यहाँ पे सिंपल कर देंगे R3 प्लस -2 R2, सो हमें R3 प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी। सो विच इज इक्वल टू 1 -1 -2, ये हो जाएगा 0 2 1 0 प्लस 0, ये हो जाएगा 4 -4 एंड 2 1 2, सो 2 -2, ये हो गया। सो यहाँ से आंसर आपके पास क्या आ गया, 1 -1 -2 0 2 1 0 0 एंड 0। सो देख लें अब जो लास्ट यानी जो लास्ट मैट्रिक्स की वैल्यू रह गई है उसमें ये पूरी के पूरी वैल्यू एक क्या हो गई है, 0 हो गई, रो की वैल्यू जो है वो 0 हो गई है। सो अब इसमें क्या लिखेंगे, सो फॉर्म विच अगेन जो कंडीशन जो मैंने पहले बताई थी वो यहाँ भी मेंशन कर देंगे। तो ये देख लें अब ये वैल्यू 0 हो गई है, अब इसको हम 0 नहीं कर सकते, ये देखें इसके साथ कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें ये 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें बस एक ही रो की वैल्यू 0 हो गई है। अब हम लिखेंगे द लास्ट मैट्रिक्स इज इन इचेलॉन फॉर्म विच कैन टेक ओनली 2 नॉन जीरो रो, जिसमें क्या है
टू नॉन जीरो रोज हैं, ये वाली यानी पूरी वैल्यू जीरो नहीं है, इसमें एक जीरो लिखा है, पूरी वैल्यू जीरो नहीं है। सो हेंस द रैंक इज टू, यानी जो वैल्यूज रह गई हैं वो उसका रैंक है। सो इसका रैंक क्या है, वो टू है। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई हो गया। तो अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये वैसे तो बहुत बड़ी वैल्यू, यानी 4x4 मैट्रिक्स साथ में इतना बड़ा सा बनाया हुआ है बुक के अंदर, यानी लग तो ऐसे रहा है कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन है उतना ही आसान। ठीक हो गया, तो देख लें और समझ लें इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है। सोल्यूशन पहले स्टेप में क्या करते हैं, पहले स्टेप में ये करते हैं कि इस वैल्यू को इससे माइनस कर लेते हैं, इस वैल्यू को इससे माइनस कर लेते हैं और इसको इससे, यानी हम सिंपल क्या लिखते हैं कि R2 माइनस R1, सो वी फाइंड R2 प्राइम, अगेन R3 माइनस R2 वी गेट R3 प्राइम, एंड R4 माइनस R3, सो वी गेट R4 प्राइम। ये देखें एक ही स्टेप में ये सारा कुछ हो जाएगा। सो यहाँ पे ये अप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2 3 4 5, 3 माइनस 2 5, 3 माइनस 2 4 माइनस 3, फिर हो जाएगा 5 माइनस 4 6 माइनस 5, अगेन 4 माइनस 3 5 माइनस 4 6 माइनस 5 एंड 7 माइनस 6, फिर ये हो जाएगा 9 माइनस 4 10 माइनस 5 11 माइनस 6 एंड 12 माइनस 7। तो यहाँ से अब इसकी वैल्यू बन जाएगी, ये हो जाएगा 2 3 4 5, 2 माइनस 3 से 1 1 5, ये हो जाएगा 1 1, और 10 में से 5 निकालें तो क्या आ जाता है, अगेन 5 आ जाएगा। यहाँ पे 4 में से 1 1 5, और ये हो जाएगा 1 1 एंड 5। अब ये वैल्यू आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ये देखें R2, यानी इन दोनों से किसी एक को जीरो बना लेते हैं, तो ये कर लेते हैं कि R3 माइनस R2, so we get R3 प्राइम एंड 1/5 मल्टीप्लाई बाय R4 के साथ क्या कर लेते हैं हम, 1/5 से मल्टीप्लाई करें तो ये सारे भी 1 बन जाएंगे। सो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 3 4 5, हो जाएगा 1 1 1 एंड 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 एंड 1 माइनस 1, यहाँ पे होगा 5/5, ये हो जाएगा 5/5 5/5 एंड 5/5। तो अब ये हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगी। ठीक हो गया वैल्यू, ये जीरो हो जाएंगे सारे, यहाँ से 1 आ जाएंगे, फिर इसको और इसको सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो फिर ये और ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगी वैल्यू। तो ये तो वैल्यू जीरो हो गई, यहाँ पे 1 आ गया। अगेन क्या करते हैं, पहले तो इनकी जगह चेंज कर लेते हैं, यानी R1 और R2 की जगह चेंज हो जाएगी। सो R1 प्राइम हम फाइंड कर लेंगे। फिर क्या कर लेते हैं, इसी में से R4 माइनस R2, सो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, R4 प्राइम। सो ये इक्वल हो जाएगा, अब देख लें यहाँ पे हो जाएगा 1 1 1 1 2 3 4 5 0 0 0 0 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1 एंड 1 माइनस 1, ये हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू हो जाएगी विच इज इक्वल टू 1 1 1 2 3 4 5 0 0 0 0, और ये भी चारों क्या हो गए हैं, जीरो हो गए हैं। अब देखते हैं क्या ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये क्या होगा, 2 माइनस करेंगे यहाँ से तो ये 3 माइनस 2 से 1 आ जाएगा। फिर ये करेंगे इस तरह, ये सारी वैल्यूज हो सकता है जीरो हम बनाने में कामयाब हो भी जाए कुछ हद तक, लेकिन ये कंप्लीट सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो बस इसमें यही दो वैल्यूज जो हैं यही जीरो हो रही हैं। तो अब हम इसकी वो कंडीशन जो हम पिछले क्वेश्चन में भी लिख रहे थे, यहाँ भी वो मेंशन कर देंगे। और द लास्ट मैट्रिक्स इज इन इचेलॉन फॉर्म व्हिच कंटेन 2 नॉन जीरो रोज, हेंस द रैंक इज 2। तो रैंक इसका क्या है, 2 है। तो बस हमने यही सॉल्व करना था, रैंक फाइंड करना था, तो वो फाइंड हो चुका है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। वैसे ये बहुत बड़ा सा लिखा हुआ था, लेकिन इसको मैंने बहुत ही आसान मेथड से सॉल्व करने की कोशिश की थी। सो ऑलमोस्ट वो सॉल्व हो चुका है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। तो यहाँ पे लेक्चर को मैं एंड करने लगा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।